आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बाजू की परफेक्ट तरीके से कटिंग करना, गोलाई कैसे करनी है, डाउन कितने पर करना है, अपने साइज के अकॉर्डिंग चौड़ाई कितनी लेनी है, बाजू में चुन्नट क्यों पड़ती है, झोल क्यों आता है, गहराई कैसे करनी है, सारी चीजें आज क्लियर कर लेंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और सारे चीजों पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने ये अस्तर लिया है। अस्तर हमारा पहले से ही डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अगर हम डबल फोल्ड से बाजू कट करते हैं तो एक बाजू निकलेगी, तो मैं इसे 4 फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, मेरी दोनों बाजू साथ में निकलेंगी। बंद वाली साइड आपको अपनी साइड रखनी है, खुली वाली साइड बाहर की साइड। अब हम लंबाई लेंगे फ्रेंड्स। देखिए, जब आप अपनी बाजू की लेंथ निकाल रहे हो ना, यानी जितनी बड़ी बाजू रखते हो उसमें हमें 1 इंच का मार्जिन चाहिए होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे की साइड 1 इंच मार्जिन प्लस कर लेंगे। हाफ इंच नीचे जाता है पट्टी जॉइंट में और हाफ इंच ऊपर जाता है, इसलिए हमें 1 इंच मार्जिन की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे ही हम बाहर से भी निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे। बस ऐसे ही आपको 1 इंच मार्जिन प्लस कर लेना है पहले ही। इसके बाद से हम अपनी तैयार लंबाई ले लेंगे। अब जितनी भी बड़ी हम बाजू रखना चाहते हैं ना, इस लाइन के ऊपर से हम अपनी रेडी बाजू की लेंथ ले सकते हैं। इजली बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ना हमें सभी बाजू में 1 इंच मार्जिन की जरूरत पड़ती है, जो कि हम नीचे प्लस कर लिए हैं। अब इसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, मैं रखूंगी 8 इंच तैयार बाजू, तो मैं 8 इंच पर लंबाई में मार्किंग करूंगी लाइन के ऊपर से। अब इतना ही मार्किंग हमें बाहर से भी कर लेना है, ताकि हमारी जो लंबाई वाली लाइन है ना, बाहर तक सीधी हो जाए। अब यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे, तो ये हमने अपनी तैयार लंबाई निकाल ली है। अब इसके बाद से फ्रेंड्स बात आती है डाउन करने की। ठीक है, तो देखिए, एक चीज आपको समझनी है, जैसे कि 6 इंच से अगर बड़ी बाजू होती है ना हमारी, यानी 6 इंच से अगर ऊपर ऊपर बाजू जाती है, तो उस बाजू को हम 3.5 इंच पर डाउन करते हैं। यानी जब अपनी लंबाई ले लेते हैं ना, उस लाइन के नीचे आपको ऐसे ना मार्किंग कर लेना है 3.5 इंच नीचे। ये फिक्स है 3.5 का। आप चाहे किसी भी साइज में बाजू बना रहे हो, अगर 6 इंच से बड़ी बाजू है 3.5 पर मार्किंग कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लाइन को ऐसे सीधा की हूँ। अब यहाँ पर दूसरा सवाल होता है कि अपने साइज के अकॉर्डिंग हम चौड़ाई कैसे ले, जो कि हमारे आर्मोल के घेरे पर फिक्स बैठे बाजू। तो फ्रेंड्स देखिए, उसके लिए आपको करना क्या है, जो भी आप यानी जिस ब्लाउज के लिए आप अपनी बाजू को कटिंग कर रहे हैं ना, उसी साइज का आपको बैक पल्ला लेना है। यानी जैसे हम 36 के लिए, 32 के लिए, 34 के लिए, किसी साइज के लिए भी कट किए हैं, तो उसी साइज का आपको बैक पल्ला लेना है और बैक पल्ले की आर्मोल को नापना है। इसी से आपको परफेक्ट गोलाई मिल जाएगी। ठीक है, देखिए, ऊपर से ऐसे इंची टेप रखेंगे हम इस तरीके से, और पूरे ही घेरे को ऐसे हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फिटिंग आ रहा है ना फ्रेंड्स, वो 8 इंच आ रहा है इस तरीके से, क्योंकि मेरा जो ब्लाउज है ये 32 साइज के लिए कट हुआ है। इसके बाद से 2 इंच मैंने मार्जिन ले रखा है। हाँ, ब्लाउज में जितना आप मार्जिन रखते हो ना, उतने पर आपको मार्जिन भी नाप लेना है, 1.5 है या 2 है। ठीक है, तो मेरा 32 है इसलिए 8 आया है। अगर कहा जाए तो साइज का चौथा भाग ही होता है, बस हमें थोड़ा सा उसमें कम करके लेना है। ठीक है, अब देखिए, हम ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन पर ऐसे तिरछे में रख रहे हैं ना, ऐसे रखना है आपको इंची टेप। और जो भी आपकी फिटिंग निकली है, आप बस फिटिंग ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलेंगे मोहरी वाली साइड। यानी आपका जो बॉटम है, जितना भी है उसका आपको दूसरा भाग लेना है। मैं 5.5 इंच ली हूँ, क्योंकि मेरा 11 है। इसके बाद से फ्रेंड्स हमने मार्जिन 2 इंच ले रखा था ब्लाउज में, तो मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ। बट आप जितना रखे हो ना अपने ब्लाउज में मार्जिन, उतना ही लीजिएगा। ठीक है, यानी जितना मार्जिन उतना ही लेना है। अब हमें शेप देना है यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, देखिए, बंद वाली साइड से ना आपको 2.5 इंच तक एकदम सीधा रखना है ऐसे, क्योंकि जैसे हम शोल्डर पे जॉइंट करते हैं तो हमारा शोल्डर एकदम सीधा रहता है, तो यहाँ से भी सीधा रहना चाहिए ये। 2.5 इंच सीधा छोड़ते हुए हमें फिटिंग तक गोलाई करनी है। तो आपसे गोलाई नहीं बैठेगी, उसके लिए देखिए, फिटिंग का और जहाँ 2.5 इंच छोड़ा है यहाँ का आपको ऐसे सेंटर निकाल लेना है। बस पॉइंट लगा लीजिए ध्यान रखने के लिए, है ना। फिर आपको देखिए, यहाँ तक तो ऊपर से गोलाई करनी है, फिर सेंटर से नीचे की साइड मूव हो जाना है। देखिए, इस तरीके से हम यहाँ से ऐसे गोलाई कर रहे हैं और फिर नीचे की साइड वही गोलाई करेंगे। बस ये है सेंटर, हम इसीलिए लिए हैं कि हमें अंदाज रहेगा कि हमें यहाँ से यहाँ तक इतना गोलाई करना है। तो ये हमारी परफेक्ट गोलाई हो चुकी है। ठीक है, ऐसे अगर आप गोलाई करते हो फ्रेंड्स, आपका एक पॉइंट भी कपड़ा नहीं बचेगा, कभी भी चुन्नट नहीं पड़ेगा।
अब देखिए जो मार्जिन वाली लाइन है ना बाहर से, वहां से हम 1/2 इंच ऐसे डाउन करेंगे, बड़ी बाजू के लिए है ये, ठीक है। ये जरूर से करना है, यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा नहीं रहेगा। अभी तो हमने बैक की गोलाई की है, अब फ्रंट की करेंगे। जैसे हमने बैक के लिए 2.5 इंच छोड़ा है, तो फ्रंट के लिए हमें 1.5 इंच छोड़ना है यहाँ से, ठीक है। और वहां से भी आप 1 से 1.5 इंच छोड़ दीजिएगा अंदाजे से। और फिर यहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे कम करते हुए चलेंगे। जो ऊपर वाली गोलाई थी ना, यहाँ से आप चाहें तो इसके नीचे पहले ही 1/2 इंच से मार्किंग ले लीजिए, ताकि आपको अंदाजा रहे कि यहाँ से हमें लाइन को ले जाना है। और देखिए ऐसे हम वहां पर टच कर देंगे 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए। तो ये हमारी परफेक्ट पत्ती वाली शेप निकल जाएगी, यानी परफेक्ट गोलाई फ्रंट के लिए निकल जाएगी। अगर आप लोगों से ये पत्ती नहीं बनती है तो मैं आप लोगों को दूसरा तरीका भी बता दूंगी। सबसे पहले हम ऊपर वाले निशान पर अब कटिंग कर लेंगे बाजू की। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा तरीका था बाजू का निशान लगाने का। सभी साइज में आप इसी तरीके से निशान लगाइएगा, ठीक है। छोटी बाजू पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, दोनों पर, यानी बड़ी और छोटी पर। अब इसके बाद देखिए हम बाजू को ऐसे खोलेंगे और यहाँ से आप अपनी गोलाई को निकाल सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप अपनी बाजू को रेडी कर लेते हो उसके बाद ही गोलाई करें। देखिए ये सेंटर है, ठीक है, आपको सेंटर से नहीं जाना है। जिधर आप गोलाई कर रहे हो ना, उधर साइड से 1 से 1.25 इंच आपको छोड़ देना है और ऐसे आपको वहां तक फोल्ड कर देना है। तो देखिए ये आपकी जो पत्ती आपको निकालनी थी ना, वही पत्ती आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाती है, ये देखिए। और आप यहाँ से अब अपनी पत्ती को छंटाई कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। जहाँ से हमने पत्ती का मार्किंग किया ना, वहीं पर पत्ती खत्म हुई है, ये देखिए, ठीक है। और इस साइड भी, और बाहर से भी हमने देखिए फिटिंग तक वहां तक की थी ना थोड़ी सी गोलाई, उतना ही पत्ती हमारा नीचे से भी बन पर आया है। फ्रेंड्स ऐसे आप अपनी पत्ती को छटाई दे सकते हो। तो हमने बाजू की कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। ये इसकी फिटिंग है, आप देख सकते हो, एक भी सल नहीं है। बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ ब्लाउज रेडी है। इस ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप चेकआउट जरूर से करें। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।